हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 15 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 15 चैप्टर प्रायिकता है, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रायिकता बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो आज का जो क्लास है हम लोग का क्या है, प्रायिकता का है। ये प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलेंगे और प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता को जो है क्या से डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। एक बात और भी है, कोई भी स्टोरी जो बनता है, कोई भी कहानी जो बनता है, बिना घटना और पात्र का नहीं बनता है। तो यहाँ भी घटना घटित होती है और घटना को हम लोग जो है ई से डिनोट करते हैं। घटना को क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, किसी भी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता का योग बराबर 1 होता है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। अब देखिएगा, जो घटना घटित होना निश्चित होता है उसे संभावी घटना कहते हैं। संभावी, देखिएगा, जो घटना घटित होना निश्चित होता है उसे संभावी घटना कहेंगे, और जो घटना घटना निश्चित नहीं होता है उसे असंभावी घटना कहते हैं। असंभावी घटना कहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होता है। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होता है। अब देखिएगा, संभावी घटना कौन होता है और असंभावी घटना कौन सा होता है। मान लीजिए कि आप मैथ का एग्जाम दिए और मैथ का जो पूर्णांक था वो मान लीजिए कि 80 नंबर का था। कितना नंबर का था, 80 नंबर। और आपसे बोला जाए कि आपने 90/80 यानी कि आपने 90 नंबर प्राप्त किया। तो 90 नंबर जब आपने प्राप्त किया तो जब यहाँ पे देखिए कि कुल पूर्णांक जो सब्जेक्ट का था 80 नंबर का था, तो आपको 90 नंबर मिला कहाँ से, 80 नंबर का क्वेश्चन ही था, तो आपने एग्जाम दिया तो 90 नंबर तो मिलेगा नहीं। तो ये असंभव घटना है, असंभावी घटना। और ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, और ये असंभावी घटना है। अब देखिएगा एक बात और, हमने क्या बताया आपको, नोट ये बताया कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 दशमलव देंगे, यहाँ पे बच गया 1, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बच गया, 8 5 40। यानी इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस घटना की प्रायिकता अगर बोला जाए तो 1 से ज्यादा हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। अतः जो है ये 80 नंबर का मार्क्स का जो क्वेश्चन था, आपको 90 नंबर मिला, ये असंभावी घटना है। ऐसी घटना को ही असंभावी घटना कहते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या 3/2 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, तो क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एकम 2, 1 बच गया, दशमलव 2 पचे 10, यहाँ पे 1.5 हो रहा है, यानी 1.5, जो कि 1 से बड़ी है। तो ऐसी घटना घटित होना संभव नहीं है। अब देखिएगा, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हम लोग एक पॉइंट सीखे कि किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। दूसरा बात क्या सीखे कि वैसी घटना जिसे घटित होना निश्चित है, जो घटना घटित होना निश्चित है उसे संभावी घटना कहेंगे, और वैसी घटना जो घटित होना निश्चित नहीं है
उसे असंभावी घटना कहते हैं। संभावी घटना की प्रायिकता 1 होता है और असंभावी घटना की प्रायिकता 0 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होती है। अब देखिएगा क्या है, इसे इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे समझते हैं, लूडो की गट्टी जो हम लोग ऐसे खेलने समय लाते हैं और लुढ़गाते हैं, तो पासा कहलाता है। इंग्लिश में उसको डाई बोलेंगे। तो पासे पर क्या होता है, लूडो वाला पे उस पे संख्या अंकित होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल इस प्रकार से संख्या अंकित होता है। और यहाँ पे जो है कुल संभावी परिणाम जो आने वाला है, जब हम लोग उसको थ्रो करेंगे तो जो परिणाम आने वाला है वो कुल परिणाम कितना है, 6 है। संभव परिणाम की संख्या कितना है, 6 है। और आपसे यदि पूछा जाए कि एक जो है पासे को थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त होने वाला जो संख्या होगा वो सम संख्या होगा। तो एक बात ध्यान से देखिएगा कि लूडो का जो पासा होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे जो कुल संभावित घटित होने वाला परिणाम कितना है, 6 है। और हमको किसका प्रायिकता बोला है, तो सम संख्या का प्रायिकता बोला है, यानी कि हमें जो प्राप्त होगा सम संख्या प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन लिख लिए। यहाँ पे लिख लेंगे कुल संभावी परिणाम की संख्या बराबर 6। इसलिए P यानी कि प्रायिकता किसका, सम संख्या का पूछा है तो सम लिख लेंगे, बराबर टोटल परिणाम संभावी परिणाम कितना है, 6। और इसमें से हमें किसका ज्ञात करना है, सम संख्या का। तो सम संख्या कितने हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, यानी कि सम संख्या यहाँ टोटल 3 है। यानी लिखेंगे 3/6, काट देंगे 1/2। ये जो है सम संख्या का प्रायिकता हो गया। अब देखिएगा, मान लीजिए कि आपको विषम पूछ दिया, तो P लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। तो कितना हो जाएगा, टोटल परिणाम कितना है, 6, और विषम कितने हैं, 1 2 और 1 3, यानी 3/6। ये भी 1/2 आंसर हो गया। अब देखिएगा, आपसे पूछ देगा यानी कि प्रायिकता किसका ज्ञात करना है, भाज्य संख्या का। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, नीचे तो कुल संभावित परिणाम जो है लिख लेंगे, भाज्य है 1 2, जो कि किसी और से कट जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी और से जो कट जाएगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे भाज्य संख्या 2 है, यानी ऐसे लिख देंगे 2 का 2 2 6, 1/3 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता ज्ञात करते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इसे इरेज कर लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए कि 2 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 2 मित्र हैं, और दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है। दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और दोनों का जन्म जो है भिन्न भिन्न है। यानी कि एक का जन्म आज हुआ होगा तो हो सकता है एक का जन्म कल परसों कभी भी हुआ होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे कुल संभावी परिणाम कितना है, संभावी परिणाम की संख्या बराबर आपका हो गया 365। ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि एक मित्र का किसी एक दिन जन्म हुआ होगा, तो लिख लेंगे कि इसलिए P एक मित्र का जन्म। तो एक मित्र का जन्म 365 दिन में कोई एक दिन हुआ होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/365, 1/365, ये प्रायिकता हुआ। अब देखिएगा P लिख लेंगे भिन्न हो, यानी दूसरे व्यक्ति का जन्म, दूसरा
व्यक्ति यानी दूसरा मित्र लिख लेते हैं, दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे मित्र का जन्म। तो दूसरे मित्र का जन्म कब होगा? तो एक बात ध्यान दीजिए, 365 में एक दिन तो उसका जन्म हो गया, एक का बच गया 364। तो 364 दिन में कहियो दूसरका का जन्म हुआ होगा, तो लिखेंगे 364 बटा 365। ये आपका प्रायिकता हो गया। जब दो मित्र का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो जन्मदिन जब भिन्न होगा तो 1/365 पहले मित्र का जन्मदिन हो गया। दूसरे मित्र का जन्मदिन का हुआ तो 364 दिन जो बचा उसमें कहीं जन्म हुआ होगा उसका, तो लिख दिए 364/365। इस प्रकार से ये आंसर हुआ। अब देखिएगा क्या है, मान लीजिए कि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना आएगा? 2। अगर दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना आएगा? 4। और 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो आपका कुल संभावित परिणाम की संख्या 8 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 सिक्कों को एक साथ रैंडमली जब उछालेंगे तो क्या होगा? कुल परिणाम जो होगा संभावित परिणाम 8 आएगा। 2 को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 4 आएगा, और 1 को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम की संख्या 2 आएगा।